जेठालाल ने खाया भांग से बने लड्डू। अरे हाँ जी, बोलिए, आप मुझे बुला रहे थे। हाँ दया, वो मैं पूछ रहा था कि शिव जी की मूर्ति गोकुल धाम में लाया कौन? वो मेहता साहब लाए ना। पर क्यों, किस लिए गोकुल धाम में क्यों लाए? वो तो सीधे मंदिर ले जाना था ना। शिव जी की मूर्ति को इसलिए गोकुल धाम में लाए ताकि उन्हें कल सजे सवार के कल मंदिर में ले जाएंगे ना। अब मेहता साहब उसे सजाएंगे तभी तो कल मंदिर में ले जाएंगे शिव जी की मूर्ति को। और कुछ पूछना है तुम्हें? अच्छा, तो मैं मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रही हूँ। अरे कितनी बार प्रार्थना करोगी? अभी तो प्रार्थना करके वापस आई हो, क्या दिन में 2-3 बार प्रार्थना करोगी? मेरी माँ ने मुझे फोन में कहा था कि प्रार्थना करने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए ताकि भगवान से बार बार मांगने की जरूरत ना पड़े। तुम्हारी माँ भी क्या क्या कहती रहती है जब देखो। चुप रह गधेड़ा, जब देखो बहू को डांटे पे रहता है। कुछ अक्ल वक्ल है कि नहीं है तुझमें, गधेड़ा कहीं का। और कल महाशिवरात्रि है इसलिए सुबह जल्दी उठ जाना। यही नहीं कि बस देर तक सुबह बस सोते रहो। जी जी बापूजी, आपका आशीर्वाद है, मैं जल्दी सुबह उठ जाऊंगा। और कल महाशिवरात्रि है तो जल्दी से उठ के पहले तो जल्दी से अपने पैसे दे के आना। वो 5 लाख का जो तुमने किसी को देना है वो दे के आ जाना। उसके बाद महाशिवरात्रि के लिए मंदिर जाना है। और याद रखना एक बात तो मेरी, गधेड़ा कहीं का, अक्ल वक्ल तो तुझमें कुछ है नहीं। अगर कल तूने भांग के पकोड़े या लड्डू खाए तो देख लेना। अरे दादाजी, भांग के लड्डू क्या पापा ने पहले भी खाए हैं क्या? और नहीं तो क्या टपुड़ा, अरे तेरे पिताजी ने तो बस बचपन में एक बार भांग पी ली थी और भांग के लड्डू खाकर अपने आप को बाज समझ रहा था, बाज, और छत में जाके कूद रहा था। अरे जैसे तैसे करके हमने इसको पकड़ा। मजा आ गया। फिर क्या हुआ दादाजी? फिर क्या होना था इस बबूचक के चक्कर में। अरे एक बार तो ये छत में गया, वहां से कूद गया, वो तो अच्छा था, नीचे रेत का ढेर था। फिर इसे पकड़ पकड़ के लाए और इसे 2-3 घंटे तक रस्सी से बांध के रखा घर पर। हे माँ, माता जी, आपको कहीं लगी तो नहीं ना? आपको कहीं लगी तो नहीं ना? ए पागल औरत, अक्ल वक्ल है कि नहीं है? उस बात को 20-30 साल हो गए हैं, बचपन की बात है, वो सुनती नहीं है क्या ढंग से? ए जेठिया, जब देखो तेरे नाक में हमेशा गुस्सा रहता है। अब जा जल्दी से सो जा और कल सुबह जल्दी उठ के अपने दोस्त को पहले 5 लाख रुपए दे के आ जाना। जी जी बाबूजी, आपका आदेश सर आंखों पर। जी 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 कहने पर रहेगा या सोने के लिए भी जाएगा, बबूचक कहीं का। और अगली सुबह भी हो जाती है जो कि महाशिवरात्रि का दिन होता है। जेठा भी सुबह जल्दी से उठकर जल्दी से नहा धोकर चाय पी के जल्दी से अपने 5 लाख का चेक देने के लिए अपने दोस्त के घर चले जाता है। अरे ओ भाई पोपट लाल, हमें सुबह 4 बजे उठाकर आप खुद सो गए हो। अरे हाँ हाँ भाई, जल्दी जल्दी चलो चलो, जल्दी चलो वरना लेट हो जाएगी मंदिर जाने के लिए। सॉरी भाई लोगों। अरे भाई लोग कहाँ हैं सब? यहाँ तो सिर्फ तुम ही आए हो। अरे पोपट लाल, मुझे कुछ काम के लिए बाहर जाना है इसलिए मैं जल्दी सुबह उठ गया था। अब जाओ, तुमने क्या नहाया नहीं है आज? अरे जेठालाल, तुम सब लोग मेरे नहाने के पीछे क्यों पड़े हो? मैं सुबह ही 4 बजे नहा धो के नीचे सोसाइटी में पहुंच गया था। जब देखो बस मेरे पीछे पड़े रहते हो। अब एक काम कर लेता हूँ, दोबारा नहा के आ जाता हूँ। और तुम जल्दी से जाओ, जल्दी से वापस आओ, मुझे मंदिर जाना है वरना मेरी शादी रुक जाएगी, मेरी शादी नहीं होगी। अरे हाँ हाँ भाई पोपट लाल, तू टेंशन मत ले, तेरी शादी हो जाएगी। मैं जल्दी से पैसे दे के आता हूँ, तब तक सोसाइटी के सभी लोग नीचे आ जाएंगे गोकुल धाम में। महाशिवरात्रि का दिन था और पोपटलाल ने मंदिर में शिव जी की मूर्ति चढ़ा के पूजा करनी थी ताकि उसकी शादी एक बहुत ही अच्छी लड़की से हो जाए और जल्द से जल्द हो जाए। जब भी ये न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तब इसमें भ्रष्टाचार ही होता रहता है। पता नहीं क्या होगा इस देश का। चलो भाई मेहता साहब चलो, वरना अंजलि गुस्सा हो जाएगी। सभी लोग सोसाइटी में पहुँच गए होंगे शिव जी की मूर्ति के लिए। अरे ये क्या, सोसाइटी में अभी तक कोई नहीं पहुंचा? शायद मेहता तू ही जल्दी आ गया। अब एक काम करता हूँ, तब तक थोड़ा वॉक करके आ जाता हूँ। जैसे ही मेहता साहब गोकुल धाम से बाहर वॉक करने के लिए जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि जेठालाल भी उनके सामने से अंदर को आ ही रहा था। अरे जेठालाल, तुम इतनी सुबह सुबह जल्दी उठ गए और बाहर से आ रहे हो, क्या कोई जरूरी काम था क्या? अरे हाँ मेहता साहब, वो लफड़ा था ना, 5 लाख का चेक था, वो एक व्यापारी को देना था, बस दे के आ गया हूँ। अब टेंशन फ्री हो गया हूँ, अब आराम से मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा कर सकता हूँ।
मेहता साहब और जेठालाल आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक पुजारी आ जाते हैं जो कि पास के मंदिर से ही पूजा करके आते हैं और उनके पास 2 भांग के लड्डू थे जो कि जेठालाल और मेहता साहब को दे के चले जाते हैं। ये लो बालकों, मैं मंदिर से सुबह सुबह आ ही रहा था और ये भगवान भोले शंकर का प्रसाद है, इसे अवश्य ही ग्रहण करना। ठीक है, अब मैं जाता हूँ। अरे ये लो मेहता साहब, एक लड्डू तुम खाओ, एक लड्डू मैं खा लेता हूँ। अरे नहीं जेठालाल, क्या भांग के लड्डू खा के क्या बेहोश होना है? अरे आज पूजा करनी है और तुम भी मत खाओ, वरना तुम्हारे सर पर चढ़ गई, फिर ना तुम इधर को रहोगे ना उधर के रहोगे। अरे मेहता साहब तुम भी, मैंने बचपन में बहुत खाए हैं। भांग के लड्डू खाने से कोई नशा नहीं होता, बस अपने दिमाग को सही रखना होता है, इससे कुछ भी नहीं होता है। मैं तो खा रहा हूँ। मेहता साहब के ना करने पर भी जेठालाल दोनों ही भांग के लड्डू खा लेता है। अरे जेठालाल, बड़ी ही कमाल की बात है, आज तो सोसाइटी में अभी तक कोई नहीं पहुंचा। जब हम देर से उठते हैं तो सभी लोग जल्दी उठ जाते हैं, और आज हम जल्दी उठ गए तो सभी लोग देर से आ रहे हैं। ऐसे ही मेहता साहब बातें करते करते जेठालाल से आगे बढ़ ही रहा था कि उसने अचानक देखा कि जेठालाल तो पीछे ही रह गया है और उसे भांग का नशा हो गया है। अरे जेठालाल, तुम्हें क्या हो गया? अरे जेठा, कुछ बोलो तो सही। अरे तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? अरे जेठालाल, तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों मूर्ति की तरह खड़े हो? भम भम भोले दिल के राज खोले, भम भम भोले दिल के राज खोले, भम भम भोले। अरे जेठालाल, चढ़ गई ना अब तुम्हें भांग। बोला था ना कि मत पियो करके, अब कहाँ गया तुम्हारा कंट्रोल? अब चंपक चाचा देखेंगे तो क्या ही कहेंगे। भम भम भोले दिल के राज खोले। ढोलीड़ा ढोल थार ढोल थार रे, ढोलीड़ा ढोल थार मार के तार ढोल थारे। भम भम भोले दिल के राज खोले, हर हर महादेव, भम 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 भोले। जेठालाल जेठालाल, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? अब क्या होगा? गई भैंस पानी में। जेठालाल, अगर सोसाइटी वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? और तो और अगर बबीता जी देखेंगी तो वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? बबीता जी, आज मैं आपको दिल की बात बोलेंगी। बबीता जी, आज मैं अपने दिल की बात आपको बोलेंगी। बबीता जी, आपको आज मैं अपनी दिल की बात बोलेंगी। हे भगवान, ये मेरे मुंह से क्या निकल गया? मैंने जेठालाल को क्या बोल दिया? अब तो इसके मुंह से बस एक ही रट निकलती रहेगी। इसे जल्दी से अपने घर ले जाना पड़ेगा। अरे जेठालाल, जल्दी से चलो मेरे घर। अगर तुमको ऐसा बोलते किसी ने देख लिया ना तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा। बम बम बोले दिल के राज खोले, बम बम बोले। बबीता जी, आज मैं अपने दिल की बात बोली। बबीता जी, आज मैं अपनी दिल की बात तुमको बोली। बबीता जी, आज मैं अपनी दिल की बात तुमको बोली। ए भाई, बबीता जी को कौन सी दिल की बात बोली? अरे अगर बोला ना तो दोनों परिवार में झगड़ा होगा और बोलती बंद हो जाएगी। हे भगवान, ये जेठालाल ने मुझे भी कहाँ फंसा दिया। अरे उस वक्त कहा था मैंने कि भांग की लड्डू मत खाओ, पर खुद तो खा लिया, अब मुझे भी फंसा लिया अपने साथ। अब मैं भी उसी मंदिर नहीं जा पाऊंगा, और तो और मैं सोसाइटी वालों को जवाब क्या दूंगा? दया भाभी पूछेगी, बाबूजी पूछेंगे, और तो और जेठालाल बार बार बबीता जी का नाम रट रहा है। अगर अय्यर ने सुना तो वो तो छोड़ेगा नहीं जेठालाल को। और चंपक चाचा, वो तो वैसे आग बबूला रहते हैं, पता नहीं क्या ही कहेंगे जेठालाल को। और भी तो भांग के लड्डू कहा था ना उस वक्त मत पी करके। हे भगवान, हे शंभू, हर हर महादेव, भम भम बोले, अब तू ही बचाएगा इसे। पता नहीं भोले बाबा, जब जेठालाल का नशा उतरेगा तब पता नहीं इसके साथ क्या ही होने वाला है। ये तो बस आपको ही पता होगा। भम भम बोले दिल के राज खोले, भम भम बोले दिल के राज खोले, हर हर महादेव। बबीता जी, आपको मैं अपनी दिल की बात बोली। बबीता जी, आपको मैं अपनी दिल की बात बोली। बबीता जी, आपको मैं अपनी दिल की बात बोली। अरे जेठालाल, तो बाहर कहाँ जा रहे हो? अगर सोसाइटी वालों ने देख लिया ना तो पता नहीं क्या ही मुसीबत आ जाएगी। चुपचाप से अंदर बैठे रहो। ढोल थारो मार के ढोल थारो रे, ढोलीड़ा ढोल थारो रे, ढोलीड़ा ढोल थारो रे। बम बम बोले, हर हर महादेव, बम बम बोले। बबीता जी बबीता जी बबीता जी बबीता जी बबीता जी बबीता जी। और ऐसे ही तारक मेहता उल्टा चश्मा में जेठालाल ने भांग के लड्डू खा लिए। भांग के लड्डू तो सिर्फ जेठालाल ने खाए थे, परंतु सारे मुश्किलों का सामना अकेले उसके दोस्त तारक मेहता को करना पड़ा। और वहीं जेठालाल भांग के लड्डू खाकर एकदम मस्त मोला खुश होकर इधर उधर नाच रहा था।